हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू MK आर्टिज़न चैनल। तो आज हमारी फर्स्ट वीडियो है वो होगी फैब्रिक पेंटिंग के लिए। तो हम पहले पानी ले लेंगे, उसके बाद हम पैलेट लेंगे जिसमें हम कलर्स डालेंगे, देन ब्रशेस हमने रख लिए। उसके बाद हम एक स्टाइल डिज़ाइन चूज़ करेंगे जो हमने बनाना है, देन हम उसे ट्रेस करेंगे ऑन अ कपड़ा। ठीक है, अब मैं इस कपड़े पे ट्रेस कर रही हूँ, बट इसका इशू ये आ रहा है कि मैंने HB पेंसिल यूज़ कर रही थी जिसकी वजह से वो ठीक नहीं आ रहा था। एक तो HB पेंसिल का कलर लाइट होता है, तो मैंने डिज़ाइन बनाया दूसरी पेंसिल लेके। देन ठीक है, सारा डिज़ाइन मैंने ट्रेस कर लिया ताकि मैं इसको ईज़िली कलर कर सकूँ। एंड इफ़ यू आर देन मैंने कलर्स लिए, ये ट्यूब कलर्स थे तो मैंने इन्हें निकाल लिया। ईजी थे। अगर आपके पास वाटर कलर्स हैं तो वाटर कलर यूज़ करना ज़्यादा आसान होता है, बिकॉज उसको आप बॉटल की कैप में यूज़ कर सकते हो। इन ट्यूब्स को मैं पैलेट में निकाल के यूज़ करूँगी तो वो मेरे लिए ज़्यादा इजी होगा। ब्रशेज़ के लिए यूज़ करना मेरे लिए और भी ज़्यादा इजी होगा। तो मुझे जो कलर्स चाहिए मैं वो पैलेट में ले लूँगी। वेल, इसके लिए ये ज़्यादा ठीक हो। अब मैंने यहाँ सारे कलर्स निकाल लिए हैं बिकॉज मेरा काम लंबा नहीं था। बट अगर आपका काम लंबा हो या आप थोड़ा स्लो वर्क करो तो आप एक एक करके अपने कलर्स निकालो एंड देन जो है उन्हें पे काम करो, क्योंकि ये सूख जाते हैं। देन मुझे ग्रीन का थोड़ा लाइट शेड चाहिए था तो मिक्स एंड मैच करके मुझे एक थोड़ा डार्क चाहिए था, एक थोड़ा लाइट चाहिए था, तो अपने हिसाब से मैंने उन कलर्स को बना लिया। वेल इट्स गुड। अगर आपको कलर बनाने आते हैं, अगर नहीं भी आते तो आप कोई भी कलर गूगल पे सर्च करोगे कि हाउ टू मेक दिस कलर, तो आपको बता देगा कि कौन कौन से मेन कलर से हम वो कलर बना सकते हैं। तो मुझे यहाँ लाइट शेड और लाइट चाहिए था बिकॉज़ मैंने लीव्स बनाने थे, तो लीव्स के लिए थोड़ा और लाइट यूज़ कर सकती थी। तो मैंने लाइट ग्रीन डाल के वाइट डाला। वाइट इज़ द बेस्ट थिंग। आप किसी भी चीज़ को लाइट करना चाहते हो तो वेल, इसलिए नॉर्मल कलर्स में वाइट सबसे ज़्यादा यूज़ होता है बिकॉज़ आप बहुत सारे कलर्स में से यूज़ करते हो। फिर मैंने ये लाइट सबसे पहले मैंने बॉर्डर दे दिया जो भी मुझे ग्रीन कलर का चाहिए था। अगर आप एक कलर यूज़ करोगे सबसे पहले तो अच्छा रहेगा बिकॉज़ ब्रश का मसला नहीं आएगा, और इसलिए आप पहले एक कलर निकाल लो, उसको आप यूज़ करो और उससे आप जो काम है वो सारा कर लो। ब्रश आप जो भी यूज़ करना चाहो कर सकते हो। इट्स गुड कि आप कौन से ब्रश से किस तरह का काम कर सकते हो। अगर आप बड़े ब्रश से इजीली कर सकते हो सारा काम तो कर लो। अगर आप नॉर्मल छोटे ब्रश से कर सकते हो, नॉर्मल निब वाले से, तो वो भी अच्छा है, आप वो भी कर सकते हो। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स अप टू यू कि आप कौन सी चीज़ यूज़ करने वाले हो। अब मैं यहाँ सबसे पहले सारी आउटलाइन करूँगी ग्रीन की, ताकि बिकॉज़ मुझे ग्रीन चाहिए था। दैट वाज नॉट अ फर्स्ट ट्राई, बट मैं कुछ न्यू चीज़ें ट्राई करना चाह रही थी, तो मैंने सबसे पहले ग्रीन की आउटलाइन की। उसके बाद मैंने इसमें जो है वो कलर डाला। ठीक है, उसके बाद ये कि मैंने पानी लिया था। पानी हम ओनली ब्रश धोने के लिए इस्तेमाल करेंगे। पानी हम बिल्कुल भी कलर में ऐड नहीं करेंगे, या हम बिल्कुल लाइट से कलर में बिल्कुल 1 ड्रॉप ऐड कर सकते हैं, जिससे हमारा थोड़ा सा कंसिस्टेंसी जो है वो हमारा कलर पतला हो जाए। क्योंकि हम जब वाटर ऐड करते हैं और जब वाटर से हम फिलिंग करते हैं या हम आउटलाइन भी करें तो वो फैल जाता है थोड़ी देर बाद ना, और उसके बाद वो कपड़े पे थोड़ा अच्छा नहीं भी रहता, मतलब वो थोड़ा लाइट हो जाता है। फिर अगर हम उसे 1-2 दफ़ा के वॉश से या ज़्यादा वॉश से जो है वो फेड हो जाता है। तो इसलिए हम पानी यूज़ ना करें तो ज़्यादा बेटर है, और ब्रश को हम धोते रहें ताकि वो थिक ना हो कलर। अगर आप ब्रश को वॉश करते रहेंगे तो कलर कहीं कहीं जगह पे थिक होने लग जाता है। जब हम आउटलाइन करते हैं या फिलिंग करते हैं तो वो ठीक से नहीं आता। ठीक है, अगर आप आउटलाइन के लिए बड़े ब्रश से आउटलाइन कर सकते हो। इफ़ यू आर अ गुड पेंटर, आप प्रो पेंटर हो तो आप बड़े ब्रश से आउटलाइन कर सकते हो। बट इफ़ यू आर ना बिगनर तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप नॉर्मल ये पतली निब्स वाले ब्रशेज़ 0 के 1 के यूज़ करो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उससे आउटलाइन बहुत अच्छी आती है और हमें मसला नहीं होता। और ट्रेसिंग करके अगर आप बिगनर हो तो बहुत बेस्ट है, क्योंकि ट्रेसिंग करके जब आप कोई काम करते हो तो उसके साइज़ में डिफरेंस नहीं आता, फिर आपको ये टेंशन नहीं होती। नॉर्मल लोग कहते हैं कि आप ट्रेसिंग करके ना करो क्योंकि कहीं और लग जाए तो हम उसे बना सकते हैं। ट्रेसिंग में भी आपका कहीं और पेंट लग जाए तो हम उसे सेटल कर सकते हैं। ठीक है, ना मुझे फ्लावर्स की आउटलाइन करनी है तो मैं फ्लावर्स की आउटलाइन के लिए ब्लू कलर, ये देखो मैंने कलर में ब्रश टिप करके उसे साइड से साफ़ किया है ताकि वो अच्छा रहे, वो थिक ना हो, मेरा ब्रश पतला रहे। मुझे जितनी पतली या मोटी मैं चाहिए आउटलाइन, मैं वो फ्लावर को आउटलाइन दे सकूँ। ठीक है, अब यहाँ मैं फ्लावर्स को आउटलाइन दूंगी ताकि मेरे फ्लावर्स जो हैं वो अच्छे हों, इजीली मैं उनमें कलर कर सकूँ। अच्छा, एक और चीज़ कि हम आउटलाइन अगर देना तो नॉर्मल कलर जो हम करने वाले हैं उससे हम थोड़ी डार्क आउटलाइन दें, या फिर अगर मेरे पास एक ही ग्रीन कलर है, ठीक है, तो मैंने उससे फिलिंग करनी है और उसी से मैंने आउटलाइन करनी है। मेरे पास 2 कलर्स नहीं है, मेरे पास लाइट ग्रीन नहीं है, तो मैं ये कर सकती हूँ कि मैं जो कलर है उसकी आउटलाइन दूँ, देन उसमें वाइट ऐड करके उसको थोड़ा लाइट करके जो है मैं फिलिंग करूँ।
ठीक है। तो वो थोड़ा लाइट फिलिंग होगी और थोड़े डार्क कलर की आउटलाइन होगी, तो वो बहुत ही एक अच्छी चीज़ है, बिकॉज वो थोड़ा हट के आएगा कि आउटलाइन से आपका कलर मैच नहीं होगा। अगर आपको आउटलाइन अलग रखनी है, अगर आपको आउटलाइन अलग नहीं रखनी तो आप नॉर्मल उसको भी एज आउटलाइन यूज़ कर सकते हो जो आपको कलर करनी है। इसमें ये होता है कि आउटलाइन मिक्स हो जाती है कलर में, तो वैसे भी वो नहीं फील होती। थोड़ा डार्क कलर की हो तो वो थोड़ा ईजी रहता है, तो इसलिए सारी आउटलाइन सबसे पहले करके अब मैं ग्रीन कलर देखा मैं फिल कर रही हूँ। अब ये ना मैंने इसमें पहले गलती थोड़ी सी कर दी थी, थोड़ा सा पानी ज़्यादा ऐड हो गया था मेरा, तो मेरा कहीं कहीं कलर बाहर जा रहा है, कहीं कहीं आउटलाइन से बाहर जा रहा है। अब मेरा बहुत जगह पे कलर थोड़ा थोड़ा हमारा, या हम क्योंकि फिलिंग कर रहे होते हैं ब्रश इधर उधर घूम जाता है, तो आउटलाइन से थोड़ा सा कलर बाहर चला जाता है। तो उसमें भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर थोड़ा सा बाहर चला गया तो हम उसे बाद में सेट कर सकते हैं कि हम उसे कैसे, वो भी आपको वीडियो में मैं बता दूंगी कि हम कैसे सेट कर सकते हैं अगर हमारा थोड़ा सा कलर बाहर चला जाए आउटलाइन से बाहर। नॉर्मल ये होता है कि अब मैं फिलिंग कर रही हूँ तो मेरी आउटलाइन नहीं नज़र आ, मतलब बहुत कम। अगर ये तो बहुत नज़दीक से जहाँ कैमरा नज़र आ रहा है यहाँ आ रहा है, तो दूर से वो इतनी नज़र नहीं आती और वो नॉर्मल लीफ ही लगता है आउटलाइन। अब मैंने डार्क कलर की आउटलाइन की है, अंदर मैं लाइट कलर कर रही हूँ। लाइक को लाइट ग्रीन भी था उसमें, मैंने देन वाइट भी ऐड किया हुआ था, और उस कलर को जितना लाइट में कर सकती थी मैंने किया था। लाइट कलर ऐड कर रही हूँ, बट फिर भी वो मेरा आउटलाइन में मिक्स हो रहा है, तो ये इशू होता है। मेरा ब्रश अभी थोड़ा ज़्यादा गंदा है, अगर ब्रश आपका साफ़ होगा तो ज़्यादा अच्छी बात है। ब्रश ये क्योंकि मैंने मिक्स किए थे कलर, तो मेरे पूरे ब्रश पे कलर लगा हुआ है। आपके सिर्फ टिप पे कलर हो तो वो ज़्यादा ईजिली काम देता है, उससे कलर ज़ाया भी नहीं होता। अगर आपके पास बॉटल कलर्स हैं तो वो भी अच्छी चीज़ है, बिकॉज बॉटल कलर्स आप इन ब्रश को गीला करो, धो, और उस बॉटल के बीच में से स्पेशली ढक्कन में डाल के आप उसे टैप बंद करके और कैप वाली साइड से दो तीन दफ़ा टैप टैप करो, उसके बाद उसे खोलो तो कलर आ जाता है नॉर्मली कैप में। आप कैप से वो कलर यूज़ करो, उससे कलर ज़ाया नहीं होता। अब मैं पैलेट में लूँगी तो कलर ज़ाया हो जाता है। दूसरी बात ये कि जब हम कलर मिक्स एंड मैच करके बनाते हैं, मतलब हमें कोई ये कलर चाहिए वो हमारे पास नहीं है, तो उसमें भी कलर ज़ाया होता है। तो बेहतर ये होता है कि हम, या तो अगर हमारे पास कलर्स नहीं है, हम बिगनर्स हैं, तो फिर हम नॉर्मली प्रेफर वही करेंगे हम कलर्स ना बनाएं, जो हमारे पास कलर्स हैं हम उनको यूज़ करें। बट अगर हम कलर बना रहे हैं तो फिर हम कोई ऐसा कलर बनाएं जो थोड़ा ज़्यादा यूज्ड हो, क्योंकि अगर हम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा दो ड्रॉप्स भी कलर के लेते हैं, तो कभी कोई 2 कलर से कोई कलर बन रहा होता है, कोई 3 कलर से बन रहा होता है, किसी में 4 से 5 कलर लगते हैं कोई कलर बनाने के लिए। लाइक मैं कल ब्राउन कलर बना रही थी, जो मुझे सिर्फ मोरपंख मैंने बनाया था, तो मोरपंख की आउटलाइन के लिए चाहिए था मुझे सिर्फ ब्राउन कलर थोड़ा सा, लेकिन वो ब्राउन कलर बनाने के लिए मुझे 3 कलर मिलाने थे, लाइक रेड, ब्लू और येलो। तो वो 3 कलर मिलाने में फिर उसका डार्क कलर आता है, फिर आपको उस कलर को एडजस्ट करना पड़ता है, तो वो बहुत ज़्यादा ब्राउन बन गया था, जो मेरा ज़ाया गया था। बिकॉज फैब्रिक कलर जो है वो ज़्यादा टाइम रुकते भी नहीं है, ये सूख जाते हैं और देन ये आप अगेन यूज़ नहीं कर सकते इनमें, क्योंकि हम पानी ऐड नहीं करते, तो पानी ऐड जब हम नहीं करते तो ये सूख जाते हैं, इसलिए हम उसे रख भी नहीं सकती थी मैं। इसलिए मैं ये भी आप लोगों को कह रही हूँ कि साथ साथ अगर हम कलर यूज़ करें जो चाहिए तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। बिकॉज मैंने वीडियो बनानी थी तो मैंने एक साथ कलर्स निकाल दिए थे, इसके बाद मैंने जो बनाए वो मैंने वीडियोस निकाल के बनाए। उसके बाद दूसरी चीज़, अगर आप बिगनर्स हो, आपके पास फ्रेम नहीं है, आप फ्रेम के बिना काम करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, इट्स गुड, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर आप फ्रेम यूज़ करो, लाइक एम्ब्रॉयड्री के फ्रेम्स होते हैं ना, हम उस पर कपड़ा लगाएं, ट्रेसिंग करें, नीचे ट्रेसिंग कर लो, ज़्यादा बेटर है। ट्रेसिंग करने के बाद उस पर फिक्स करो और उसके बाद पेंट करो, फिर उसमें ना वो कपड़ा हिलता नहीं है और पेंट भी अच्छा आता है। अब मेरा यहाँ नॉर्मल पेंट आता, ये इसमें ये था कि मैंने टेबल पे कपड़ा रखा हुआ था और टेबल के नीचे भी मैंने एक बुक रखी हुई थी, या कोई भी हार्ड चीज़, तो वो आप रख लो। तो लेकिन उसमें ये मसला था कि फैब्रिक पेंट आप करते हो ना, कपड़ा इतना मोटा नहीं होता, तो हमने जो भी चीज़ नीचे रखती होती है उस पर भी छाप आ जाती है। मैंने मेरी बहन की स्केच बुक रखी थी, जिसकी वजह से उसकी स्केच बुक का जो मेन मतलब कवर है ना, वो भी थोड़ा सा ख़राब हो गया था। वेल इट्स अप टू यू, इससे बेहतर यही चीज़ है कि आप फ्रेम पर लगा लो, क्योंकि फ्रेम वो फिर ऊंचा रख लेता है, तो फ्रेम की वजह से आपको नीचे कोई चीज़ रखने की ज़रूरत नहीं होती, वो ख़राब नहीं होती। अगर आप बिगनर हो, आप फ़िलहाल बस ट्राई कर रहे हो, बाय नहीं कर सकते, आपके पास घर में नहीं पड़ा हुआ, तो अब बाय ना भी करो, उसके बिना भी आपका काम चल सकता है, फिर आपको किसी न किसी कॉपी की कुर्बानी देनी होगी, दैट्स इट। अगर फ्रेम पे करोगे तो वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा क्लियर वर्क आएगा। नॉर्मली अगर आप प्रैक्टिस के लिए बना रहे हो तो आप पहले ऐसे ही भी बना के चेक कर लो, जैसे आप कर सकते हो, उसके बाद आप जो है वो फ्रेम पे कर लो, इट्स गुड। नॉर्मल अगर आप किसी कस्टमर्स वगैरह के लिए बना रहे हो तो अच्छा यही होगा कि आप किसी फ्रेम का यूज़ करो, बिकॉज फ्रेम पे जो है वो थोड़ा अच्छा सा लुक आता है, अच्छा बनता है, ईजी होता है उसको कैरी करना उस पर। और उसमें यह कि फिर आपने जो फ्रेम में आप हैं सारे कलर्स को यूज़ करो, देन उस फ्रेम को थोड़ा सा सूखने दो, थोड़ा सा कलर सूख जाए, देन आप उस फ्रेम को शिफ्ट कर दो नीचे अपने डिज़ाइन के लिए, ठीक है, क्योंकि फ्रेम में थोड़ा सा आ सकता है, इसलिए आप छोटा फ्रेम यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है आपको इतना बड़ा फ्रेम ही चाहिए जिसमें आपका पूरे का पूरा डिज़ाइन है। ओके, आप छोटा फ्रेम यूज़ कर सकते हो, आपका जितना डिज़ाइन आ रहा है आप उसको कलर कर लो, उसको फिल करो, उसको पेंट कर लो,
और उसके बाद थोड़ा सा सूख जाए, थोड़ा सा टाइम दो। अगर पंखा चल रहा है, गर्मियाँ हैं और आप काम कर रहे हो तो वो साथ साथ ही सूखता जाता है, उसमें इतना इशू नहीं होता। ऊपर से आपने मोटी लेयर नहीं लगानी, अब पतली पतली लेयर लगाओ। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है कि हम ना जो लाइट कलर्स पेंट कर रहे थे, मैंने स्पेशली अभी पिछले दिन वाइट किया था, ठीक है, तो उस पर मैंने ऑब्जर्वेशन की थी कि जब मैं वाइट कलर कर रही हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ नहीं, यहाँ तो सही है ही नहीं, ये नज़र आ रहा है नीचे से कपड़ा, ये अच्छा नहीं है। मैंने उस पर 2-3 लेयर्स लगाई थी, बट इशू ये कि आप 1-2 लेयर्स लगाओ ना, उसके बाद आपको लग रहा है ऐसा नहीं आ रहा, बट फिर जब सूखता है ना और जब वो आप देखते हो उसे प्रॉपर पूरे डिज़ाइन को बने हुए, तो वो इतना फील नहीं आता कि यहाँ से कम है ज़्यादा है। अगर आप लगा सकते हो तो आप 2-3 लेयर्स लगाओ। 2-3 लेयर्स में भी ये है कि फिर आप थोड़ा सूखने दो उसे, एक कलर लगाया उसके बाद उसे थोड़ा सूखने दो, उसके बाद आप दूसरी लेयर लगाओ, तो ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है। उसमें ईज़िली जो है वो आपका वर्क हो सकता है। तो बिकॉज़ मेरा ये पूरा जो डिज़ाइन है ये बॉर्डर का डिज़ाइन था, ये फुल बॉर्डर पे आ रहा था लाइक, तो ये तो इस वजह से इसमें बहुत ज़्यादा लीव्स आ रहे थे, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। जो आप छोटे डिज़ाइंस बना सकते हो, बड़े डिज़ाइन, इट्स अप टू यू कि आपको क्या बनाना है, ठीक है। बिगनर हो तो मतलब आपको प्रैक्टिस करनी है अगर, तो आप बड़े डिज़ाइंस ले लो जिसमें थोड़ी चीज़ें हैं, बट आपको कलर का, मैं फर्स्ट लीफ बनाऊंगी वो और बनेगा, सेकंड बनाऊंगी वो और तरीके का बनेगा, मुझे 3rd तक 4th तक 5th तक नहीं तो मुझे 10th तक ये समझ आ जाएगा कि मुझे इसको कैसे करना है या मैं कैसे करूँगी तो ये अच्छा लगेगा, तो उससे आपको सीखने में ज़्यादा मिलता है। अगर आप छोटे लीव्स भी छोटे डिज़ाइंस भी बनाना चाह रहे हो तो वो भी अच्छा है। वो भी ये होता है कि आप किसी भी छोटे कपड़े पे बना सकते हो, ईजी टू यूज़ होता है, ठीक है। आपकी कोई भी क्यूरीज़ हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट में नेक्स्ट वीडियो में आपको कमेंट के ज़रिए किसी ना किसी तरीके से आंसर्स देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। आपको कुछ भी जानना है, कोई रिक्वेस्ट है तो आप रिक्वेस्ट भी बता सकते हैं, मैं उस रिक्वेस्ट को पूरा करने की भी पूरी भरपूर कोशिश करूँगी। और जब तक मैं लीव्स कलर कर रही हूँ तब तक आप लोग जाके मेरा इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लें और मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक एंड शेयर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू, और बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि मेरी जो भी न्यू वीडियो है वो आपको मिलती जाए। फैब्रिक पेंटिंग के अलावा इस चैनल पे बिकॉज ये एम के आर्टिज़न है, आप लोग सोच रहे होंगे आर्टिज़न है तो क्या क्या आर्ट में डालोगी, तो आर्ट में मेरे पास जो भी मेरे पास है, जो मैंने सीखा हुआ है, जो मेरी सिस्टर ने सीखा हुआ है, हम आप लोगों को सिखाने की पूरी कोशिश करेंगे, आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे। लाइक मैं फैब्रिक पेंटिंग, नॉर्मल पेंटिंग्स में पेंटिंग्स भी देखने को मिलेंगी, और कार्टून्स, बिकॉज़ ना मेरे कज़न्स बहुत हैं छोटे छोटे, तो उनको कार्टून्स अच्छे लगते हैं, तो मैं उनके लिए कार्टून्स पेंट करती रहती हूँ। कार्टून्स पेंट करना एक बहुत इजी चीज़ भी है, ईज़िली पेस्ट हो भी जाते हैं कार्टून पेंट, और वो किड्स को बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब बच्चों को। वो अगर आप उसको बना के इवेंचुअली बेचना भी चाह रहे हो तो वो भी नॉर्मली बच्चे ले लेते हैं। इट्स यू, अगर आपका कोई भाई बहन है, आप छोटे हो, आप बहुत बड़े नहीं हो, लाइक आप 7, 8, 9 में हो, मैट्रिक में हो, तो और आपको कुछ ना कुछ करना है, तो अर्निंग का सबसे बेस्ट तरीका होता है, हम स्कूल में अर्निंग करते हैं। आप कार्टून बनाओ, खुद लेके जाओ, बहन भाइयों को ले भेजो, कोई कहे कि मुझे चाहिए या मुझे बनवाना है, तो इजी थोड़े से रेट्स में 10, 20s में, 50s में, जितना आपको बन सकता है। आपको मुझे इतने पैसे चाहिए, मैं इतने पैसे में आपको जो आपका मर्ज़ी का कार्टून है वो बना दूँगी। तो वेल, ये कार्टून की वीडियो में मैं आपको कार्टून से रिलेटेड और भी टिप्स बताऊँगी, लाइक आप कैसे क्या कर सकते हो। ये फैब्रिक पेंटिंग की है, तो मैं आपको बताती हूँ क्या क्या हम मिलेगा। फैब्रिक पेंटिंग, नॉर्मल पेंटिंग्स, कार्टून पेंटिंग्स, और उसके बाद एम्ब्रॉयड्री। आई एम गुड एट एम्ब्रॉयड्री टू, तो मैं एम्ब्रॉयड्री भी वीडियोज़ अपलोड करूँगी एम्ब्रॉयड्री की। अभी मैंने रेज़न आर्ट का काम भी स्टार्ट करना है, तो रेज़न आर्ट के जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो मेरे पास आएगा, लाइक वॉल हैंगिंग्स मैं बनाती हूँ, वॉल हैंगिंग्स के डिज़ाइन आ जाएंगे, डेकोरेशन पीसेस जो आप इजीली घर पे बना सकते हो। आप किसी चीज़ को किसी से रिप्लेस कर सकते हो। टिप्स एंड ट्रिक्स भी, मतलब लाइक बिगनर्स क्या काम करें, क्या चीज़ वो गलती करते हैं वो ना करें, वो भी मैं बताऊँगी। नॉर्मल जो फैब्रिक पेंटर्स होते हैं ना, वो कुछ पेंट्स पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप कौन से पेंट्स यूज़ कर रहे हो। तो आप जो पेंट यूज़ कर रहे होते हो ना, उस पर बहुत डिपेंड करता है कि आप कौन सा मीडियम यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स से आप क्या यूज़ कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, आप क्या करोगे तो आपका रिज़ल्ट अच्छा आएगा, किससे आपका रिज़ल्ट ख़राब हो सकता है, ये सारी टिप्स आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद सारे अब मेरे जितने भी लीव्स थे मैंने कलर कर दिए। अब आती है फूलों को कलर करने का, राइट। फ्लावर्स मैंने डिज़ाइन देखा था इंटरनेट पे, क्योंकि ये मेरी सिस्टर की शर्ट है, तो उसने ही डिज़ाइन सेलेक्ट किया था कि उसे क्या चाहिए, ठीक है। अब मैं इसमें ब्रश को उल्टी साइड करके मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला, ठीक है। मैं अगर ब्रश को पानी में डालती तो मेरा उस पर जितना भी पेंट था वो सारा पेंट ख़राब हो जाता, मतलब मुझे वो पूरा ब्रश पे बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है और अक्सर वो पेंट डाइल्यूट हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो
तो मैं अक्सर बैक साइड को ना पानी में यूज़ करती हूँ और उससे 1-2 ड्रॉप्स डालती हूँ। ब्रश को वॉश करते रहो थोड़े-थोड़े टाइम तक और वॉश करके ही यूज़ करो तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप काम कर रहे हो, आप 1 ब्रश नहीं 2 ब्रशेज़ से काम करो। अब मैं यहाँ जो मैंने आउटलाइन की थी वो 0B के ब्रश से की थी और थोड़े से बड़े साइज़ का ब्रश जो भी मुझे ईज़ी, मतलब पतलों में मुझे थोड़ा पतला चाहिए था, फूलों में थोड़ा मोटा ब्रश भी चलेगा। तो उस ब्रश के हिसाब से मैं मतलब ब्रश चेंज करी, तो वो ब्रश भी मैं पानी में डाल के मैंने रखी है। राइट, पानी में मैं सिर्फ धो रही हूँ, पानी को ज़्यादा ऐड तो नहीं करी, इसलिए मैंने पानी के पास रखा हुआ ज़रूर है बिकॉज इट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग। तो ब्रश अगर उसके बीच में रहेंगे तो ब्रश ज़्यादा अच्छा रहेगा, ना ही ज़्यादा डाइल्यूट होगा ना ही ज़्यादा थिक रहेगा। अगर ब्रश उसके बीच में तो फिर आपको पेंट के अंदर भी पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपका पेंट बहुत थिक फील हो रहा है, आपको पेंट टू पेंट डिफ़र करता है, तो आपको लग रहा है कि अगर आपका पेंट बहुत थिक हो रहा है तो आप जो है फिर उसमें हल्का सा पानी ऐड कर सकते हो, बिल्कुल हल्का सा, इतना हल्का कि वो बहुत ज़्यादा उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो लो ना हो जाए, वो बिल्कुल डाइल्यूट ना हो जाए। क्योंकि जो थोड़े ज़्यादा डाइल्यूट हो जाते हैं, जो बिल्कुल डाइल्यूट हो जाता है या बिल्कुल डाइल्यूट नहीं होते, उनकी कंसिस्टेंसी थोड़ी लो हो जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा फैलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत होता है कि वो आपके कलर्स फैल जाते हैं बहुत। ठीक है, नॉर्मल में भी फैल जाते हैं, वो तो आपके पेंटिंग पे है। अगर आप बहुत प्रो पेंटर्स हो तो ऑफ कोर्स आपको बहुत सारा कुछ पेंटिंग से भी पता होगा। अगर आप प्रो नहीं भी हो तो भी आप फैब्रिक पेंटिंग का काम कर सकते हो। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत सारी पेंटिंग्स की हों, आपको पेंटिंग्स आती हों, आपने पेज पेंटिंग्स भी की हों। इट्स नॉट दैट। अगर आपने एक 2 पेंटिंग्स की हैं तो आप आ सकते हो फैब्रिक पेंटिंग पे। इट्स गुड। अगर आप बिल्कुल ही अपने पेज पेंटिंग में या फैब्रिक पेंटिंग्स पे आना चाह रहे हो तो आपको जो भी डिज़ाइन बनाना है ना, अब वो पेज पे बना के देख लो। जब आप वो पेज पे बनाओगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने डिज़ाइन का फ्लावर कैसे लेना है। आप पेज से ट्रेस भी कर सकते हो। ठीक है, बट पेज से ट्रेसिंग थोड़ी फैब्रिक पेंटिंग में मुश्किल होती है, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी के लिए तो हम कर लेते हैं, वो फिर सारा छुप जाता है। बट इसके लिए जो ट्रेसिंग है वो भी हमें थोड़ी इतनी पेंसिल लेनी है जो बहुत डार्क ना हो, बिकॉज पेंट से लाजमी नहीं है कि आपकी पेंटिंग छुपे। अब इट्स अप टू योर कलर कि आप अगर लाइट कलर यूज़ करें तो आपने जो पेंसिल यूज़ की हुई है वो भी नज़र आ सकती है। इसलिए थोड़ी लाइट दबाव नहीं जाता, हल्का हल्का बस कि आपको नज़र आ जाए, आप उसके ऊपर ईजी पेंट कर लो। उसके बाद जब आप आउटलाइनिंग कर लेते हो ना, फिर आपको मसला नहीं होता। आपको नज़र आ रहा है, आप आउटलाइनिंग कर लो पहले, फिर आप जो है वो कलर फिल कर लो। अगर आप शुरू से कलर फिल करोगे तो मसला भी ये होगा कि पेंसिल्स का आपको सही से नज़र नहीं आती। अब डार्क कपड़े पे अगर मैं करूँगी तो मुझे पेंसिल कलर सही से नज़र नहीं आएगा, तो इसलिए आउटलाइनिंग इज़ द बेस्ट थिंग। अगर मैं आउटलाइनिंग कर रही हूँ, अगर मैं इस तरह की डिज़ाइन बना रही हूँ, मैं कोई नॉर्मल डिज़ाइन बना रही हूँ लाइक, तो उसमें इतनी आउटलाइन की ज़रूरत नहीं है, वो तो मैं सिंपल पेंसिल पे फेरूँगी तो भी मेरा काम हो जाएगा। पर अगर ट्रेसिंग अगर आप प्रो भी हो तो भी आई सजेस्ट यू कि आप जो है वो ट्रेसिंग कर लो, बिकॉज ट्रेसिंग से आपकी चीज़ों में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, इजी टू यूज़ होता है। अगर आपको बहुत अगर आपने ट्रेसिंग नहीं की हुई ना तो अक्सर टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, बिकॉज आपको सोचना पड़ता है कि मैं इस फ्लावर को कहाँ से किस तरीके से करूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है तो अगर आप नॉर्मल प्रैक्टिस पे हो तो फिर मैं तो यही प्रेफर करूँगी आप ट्रेसिंग ही करो। मैं तो जिस लेवल पे भी हूँ ट्रेसिंग करो, ज़्यादा बेटर है। अगर आप बहुत 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 प्रो तो आप बिना ट्रेसिंग ही कर लो और फ्रेम यूज़ करो, बिकॉज अभी यहाँ मेरा कपड़ा बहुत ढीला है, बहुत जगह ना मेरा बहुत वो हो रहा था। अब देखा भी ये मेरे हाथ से पीछे हो गया था, इसी तरह ये ना मसला आता है। अब मेरे पेंट के ऊपर जो है ना वो पेंट लगा हुआ है, अभी मेरा ब्रश साफ़ नहीं है। ठीक है, तो ये अब मैंने इस पेंट को यूटिलाइज़ कर लिया बिकॉज ये बड़ा फ्लावर था, लेकिन अगर मैं यहाँ आउटलाइनिंग कर रही होती तो मैं अपने ब्रश को साफ़ करती पहले ही और उसकी सिर्फ टिप यूज़ करती है आउटलाइनिंग के लिए, ताकि मेरा काम जो है वो ईज़िली हो सके। फ्रेम सबसे अच्छी चीज़, आपका कपड़ा खिंच के रहेगा। और अगर आपके पास फ्रेम नहीं है और आप किसी बड़े कपड़े पे इजीली नीचे खुले बैठ के काम करें, मैं टेबल यूज़ करी थी, खुला बैठ के काम नहीं करी थी, फ्री हैंड नहीं था मेरे पास, तो आप नीचे अपना कपड़ा बिछा के उस पर ऐसे वज़न रख सकते हो जिसके आपसे आपका कपड़ा हिले नहीं, आपका कपड़ा बिल्कुल ठीक रहे, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। मतलब हिले नहीं, प्रॉब्लम ना हो तो जाहिर सी बात है कपड़े को कोई प्रॉब्लम नहीं, वो हिले नहीं। और उसमें ये कि अगर आप नीचे रखोगे तो फिर आपको या तो कोई शीट आप बिछा लो ताकि वो नीचे आपने जो भी रखा हुआ है फर्श ख़राब ना हो, या किसी कारपेट पे है, किसी बेडशीट है बिछाई हुई है, जो भी बिछाया हुआ है वो ख़राब ना हो। बिकॉज़ कलर फैब्रिक पेंट्स क्योंकि कपड़ा पतला होता है तो वो नीचे लाजमी लगता है। अगर आपने कुछ रखा हुआ है तो उस पर वो लगेगा ही लगेगा, तो इसलिए आप नीचे कुछ रख लो तो अच्छा है। फ्रेम भी होता है कि फ्रेम पे नहीं लगता, क्योंकि फ्रेम पे कपड़ा ऊंचा हो जाता है, हम बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे जाके काम नहीं कर रहे होते, तो वो नीचे नहीं लगता, बट इन पे लगता है। तो बिगनर्स हो तो फ्रेम पे करो। अगर फ्रेम बाय नहीं कर सकते, फ्रेम नहीं है घर पे, आप बस एज अ पैशन कर रहे हो,
टाइम पास करने के लिए कर रहे हो तो फिर आप इतना ख़र्चा नहीं करना चाहते तो आप बिना फ्रेम के कर सकते हो। इट्स गुड कि अगर आप बिना फ्रेम के करना चाहते हो तो वो भी एक अच्छी चीज़ है कि आपको बिना फ्रेम के करना आता है, आप बिना फ्रेम के कर सकते हो सारा। तो हम फ्लावर्स पेंट कर लेते हैं जल्दी जल्दी ताकि मेरे फ्लावर्स पेंट हो जाए। मैंने बताया ना ये बड़े डिज़ाइन था तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग था इसमें। कहीं मुझे लाइट कलर फ़ील हो रहा था, कहीं मुझे डार्क कलर फ़ील हो रहा था, तो वो मैं साथ साथ काम कर रही थी। तो अब फोकस ज़रूरी है। अगर आप कोई चीज़ साथ कर भी रहे हो, नॉर्मली होता है ना हम पेंट करने बैठे हुए हैं, अगर तो कोई आप पैशन के लिए कर रहे हो तो ऑफ कोर्स आप पूरा ध्यान लगा के करो कि आपको ये करना है, क्योंकि आप वही करने बैठे हो, आपको उसी में ही करना है। लेकिन अगर आपका वो काम है, रूटीन हो गई है, तो फिर नॉर्मली ये होता है हम कानों में कुछ लगा लेते हैं, हम उसके साथ काम कर रहे हैं, बट उसमें भी आपको अपना फोकस नहीं खोना। अगर आपका माइंड डबल टाइमिंग कर सकता है, मतलब एक टाइम पे 2 काम कर सकता है, वो पेंटिंग भी करा रहा है, वो आपको सुन भी रहा है, या आप कुछ देख रहे हो तो आपको दिखा भी रहा है, आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही, फोकस आप नहीं लूज़ कर रहे, तो आप कर सकते हो इट्स गुड। बट अगर आपको फोकस लूज़ हो रहा है तो इट्स नॉट गुड, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको कोई डिज़ाइन देखा है तो आप एग्जैक्ट अगर आप नहीं बना सकते या आप नहीं बताना चाहते तो आप चेंजेस कर सकते हो, इट्स अप टू यू। इतना ज़रूरी नहीं है कि आप जो कुछ देख रहे हो आप एग्जैक्ट वही का वही करो, ठीक है। उसके बाद अब ये मेरे थोड़ी सी डायरी नज़र आ रही है, तो मैंने स्केच बुक रखी थी, इट्स नॉट अ डायरी इवन। तो इस पर ये देखो ग्रीन और ये सब लग गया। अब ये कलर यहाँ जो लगा है ना, ये मिट भी नहीं रहे थे। आई यूज्ड अ वेट क्लॉथ, लेकिन ये नहीं मिट रहे थे, तो इसलिए प्रेफर ये होगा कि कोई ऐसी चीज़ रखो जिससे कलर मिटाने की ज़रूरत ना पड़े। ये उसका काम की चीज़ थी जिस पर उसने मुझे अच्छा खासा सुनाया भी। तो अगर आप ऐसी बेइज्जतियों से बचना चाहते हो तो अपनी चीज़ यूज़ करो और ऐसी चीज़ यूज़ करो जो मिट जाए। ये मैंने इसलिए यूज़ किया था बिकॉज़ ये थोड़ा हार्ड था। अगर कोई चीज़ हार्ड होगी तो आप क्लिप बोर्ड पे काम कर सकते हो, ठीक है। क्लिप बोर्ड को उल्टा रखोगे तो वो थोड़ा ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, सीधा है तो वो क्लिप होगा। क्लिप करके काम करना आई डोंट प्रेफर दैट, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि वो ठीक होता है। आप फैब्रिक पेंटिंग कर सकते हो अपने कैनवस पे, जो कैनवस होता है ना नॉर्मल पेंटिंग के लिए। आप अगर कोई कपड़ा है तो आप उसको उस पर डाल दो, उसको स्टिच कर दो। बॉर्डर है तो मैं जो ऊपर वाली साइड है वो कैनवस पे फेंक दूँगी और बाकी को मैं थंब पिन से सिक्योर करके मैं पेंटिंग कर सकती हूँ। अगर मुझे वो करनी है तो उसमें भी इशू नहीं आएगा, ठीक है। और अभी फैब्रिक पेंटिंग का ये कि आपको डिज़ाइन पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। अगर आप बॉर्डर डिज़ाइनिंग कर रहे हो तो आप साइड पे जितने भी आपने चाक मोड़नी है तो थोड़ा सा 2 इंच 3 इंच। मैंने तो क्लिपबोर्ड पे कभी ट्राई नहीं किया, आई डोंट नो क्लिपबोर्ड पे कैसा होता है, उसका क्या है सीन, उस पर ठीक होता है या नहीं होता। पर अगर आप ऐसा बेस लेना चाह रहे हो, जैसे मैंने अगर यहाँ कॉपी रखी हुई मैं क्लिपबोर्ड रख लूँ तो ऑफकोर्स उसका कोई इशू नहीं होगा। वेल मैंने कैनवस पे भी अभी तक ट्राई नहीं किया, तो मैं ट्राई करूँगी, मैं ज़रूर बताऊँगी कि उसका कैसा एक्सपीरियंस है। बट वो थोड़ा ठीक रहेगा अगर आप उस कैनवस पे लगा के करोगे, ठीक है। नॉर्मल पेंटर से अगर आप हैं और फैब्रिक पेंटिंग स्टार्ट करें तो हमारे पास फ्रेम्स नहीं होते। अगर कोई एम्ब्रॉयडरी करता है पहले से तो नॉर्मल उनके पास फ्रेम्स होते हैं या इस तरह के कामों में, ठीक है। पेंटर्स के पास फ्रेम्स नहीं होते, जो क्लॉथ फ्रेम्स हैं, ठीक है। तो उसमें कैनवस लेकिन अक्सर पेंटर्स के पास होते हैं। अगर आप नॉर्मल पेंटिंग भी करते हो या आप कोई एजुकेशनल, मतलब आप पेंटिंग से रिलेटेड कोई एजुकेशन ले रहे हो, कोई कोर्स कर रहे हो, कोई डिप्लोमा कर रहे हो, इंटर में आपका सब्जेक्ट है फाइन आर्ट्स, या फिर आप कोई डिग्री कर रहे हो तो आपके पास कैनवस होता है, क्योंकि नॉर्मल स्कूल्स की डिमांड होती है, कॉलेजेस की डिमांड होती है, यूनिवर्सिटीज़ की, कि आपके पास कैनवस हो। मैंने क्योंकि एजुकेशन नहीं ली और कोई भी फाइन आर्ट से रिलेटेड एजुकेशन मेरी नहीं रही, एजुकेशन बैकग्राउंड, तो इसलिए आई डोंट हैव द कैनवस। बट मेरी सिस्टर के पास, जिसका नेम का फर्स्ट लेटर के यूज़ हुआ है, तो उसके पास कैनवस है। बट वो उसके स्कूल में है, कॉलेज में है, लेकिन जब भी वो घर लाएगी तो मैं उस पर ट्राई करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। जब भी उसका वो घर आएगा, बोर्ड कैनवस या बोर्ड, लाइक वो ड्राइंग बोर्ड जो होता है ना, मैं कब से कैनवस बोल रही हूँ, वो, ठीक है। ड्राइंग बोर्ड पे आप काम कर लो तो वो ज़्यादा अच्छा है। कैनवस भी यूज़ कर सकते हो बट ड्राइंग बोर्ड, ठीक है, ड्राइंग बोर्ड पे इजीली काम हो सकता है। और फ्रेम है तो वेल एंड गुड, फ्रेम से अच्छी तो चीज़ ही नहीं है। फ्रेम भी अगर बड़ा है तो अच्छा है, बड़ा नहीं है, आपको छोटे तो इजीली मार्केट में मिल जाते हैं, ठीक है, और ज़्यादा महंगे भी नहीं होते। एम्ब्रॉयडरी अभी ये है कि थोड़ा टफ़ हो सकता है, अगर आप घर के पास कोई एम्ब्रॉयडरी की दुकानें नहीं है तो मिलना मुश्किल हो सकता है। नॉर्मली एम्ब्रॉयडरी की दुकानों से मिलता है, या अगर कोई फैब्रिक पेंटिंग की स्पेशल कोई दुकान है या उन्होंने कहा है कि हमारे पास फैब्रिक पेंटिंग का सामान है, तो पॉसिबिलिटी है कि आपको वहाँ जो है मिल जाए फ्रेम।
नहीं तो इट्स नॉट कि मैं ये नहीं कह सकती कि आपको मिलेगा ही मिलेगा, बिकॉज़ मैंने जब ढूंढा था तो मुझे थोड़ा मुश्किल से मिला था, ठीक है। इट्स जगह जगह पे भी डिपेंड करता है, बिकॉज़ मैं कोई बड़े शहर में नहीं रहती, इट्स अ टाउन थिंग, तो थोड़ा मिलने में मुश्किल होता है। बाकी आपको ढूंढने पे भी होता है कि आप कहाँ कहाँ जा सकते हो। अगर आप बड़े शहर में भी रहते हो तो भी आप लाजमी नहीं है कि आप बड़ा शहर घूम सको। तो मैं सर्च कर लूँगी, मैंने ऑनलाइन नहीं मंगवाया था लेकिन ऑनलाइन भी, और मैं एक वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं फैब्रिक पेंटिंग का बताऊँगी कि मैंने कौन से कलर्स आप यूज़ कर सकते हो, क्या यूज़ कर सकते हो, किसकी कितनी प्राइस है फॉर बिगनर्स के लिए टोटली। तो मैं उसमें भी उसको बता दूँगी। अगर आपको चाहिए कि मैं ऐसी वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं सारे बताऊँ कि क्या कहाँ से आ सकता है, कोई ईज़िली है, कौन सा बिगनर्स यूज़ करें, बिगनर्स के लिए अच्छा है, कौन सा नॉर्मल जो है वो यूज़ कर सकते हैं उनके लिए। नॉर्मल बिगनर्स को ही इन चीज़ों की नीड होती है, बिकॉज़ वो बिगनिंग कर रहे होते हैं, जो पहले से करते हैं उनके लिए इतना नहीं होता, क्योंकि वो पहले से करते हैं, उन्हें थोड़ा आइडिया होता है। बट ये भी होता है कि किसी को अच्छी चीज़ नहीं मिलती, किसी को नहीं पता होता कि कौन सी चीज़ अच्छी है। हम बना तो रहे हैं बट हमें पता नहीं है कि अच्छा क्या है, ये भी होता है। तो वो वीडियो उनके लिए भी ज़रूर हेल्पफुल होगी। उसमें मैं बता दूँगी कि मैंने कहाँ से कलर्स लिए, मुझे कितने के पड़े। मैंने ये साल पहले लिए थे, इससे मोर देन अ ईयर हो गया, तो अभी डिफरेंट रेट्स हैं, तब डिफरेंट रेट्स थे, बट मैं साइट्स पे बता दूँगी। और एक चीज़ है ना, हम नॉर्मल साइट्स विज़िट करते हैं। मैंने भी जब रेजिन का सामान अभी मंगवाना था तो मैंने साइट्स विज़िट की और वो मुझे वहाँ से काफ़ी महंगा पड़ा। तो मुझे वहाँ एक और चीज़ पता लगी जो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी कि कैसे हम होलसेल रेट्स पे किस तरह जो है वो चीज़ें मंगवा सकते हैं और हमें कहाँ अच्छी चीज़ें मिलेंगी, हमें कैसे पता लगेगा कि ये चीज़ अच्छी होगी भी या नहीं होगी। तो नॉर्मली होता है कि वो ब्रांड का फ़र्क हो जाता है, पैकिंग पे नाम सेम आ रहा है बट वो कॉपी है, तो ये इशू भी आता है, ठीक है। तो अगर आप बिगनर हो तो मैं ये प्रेफर करूँगी कि आप कोई सस्ता लो कुछ, ताकि आपका ज़्यादा ना हो, बिकॉज़ यू आर अ बिगनर। अभी आप सिर्फ ट्राई कर रहे हो, ट्राई में तो मसला नहीं होता, ठीक है। तो आप ट्राई में कुछ भी ट्राई कर सकते हो। ट्राई में फैब्रिक पेंटिंग के लिए मैं कहूँगी कि आपको जो थोड़े नॉर्मल घर में पहनने वाले कपड़े हैं, सादे हैं, थोड़ा सा उन पे डिज़ाइनिंग हुई हुई है, थोड़ी सी आप और करना चाह रहे हो, उन पे करो और आप उन्हें पहनो भी, ताकि आपको पता भी तो लगे कि आपने काम किया और आप उसे पहन रहे हो। तो अभी मेरे फ्लावर्स कंप्लीट होने वाले हैं। देखा, इतनी बातें की मैंने कि पूरी वीडियो बना ली 2x की स्पीड पे भी। तो अगर आपको कोई भी क्यूरी हो, दोबारा कह रही हूँ, कुछ भी पूछना हो, कुछ रिक्वेस्ट हो, जो भी है आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। आई एम ऑल्सो सेलिंग दैट। आप अपनी मर्ज़ी के डिज़ाइंस भी मुझसे बनवा सकते हो, तो वो भी मैं ज़रूर आप लोगों से सारा डिस्कस करूँगी। अगर आपको कुछ ऑर्डर करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। अगर आप मुझे फॉलो करोगे तो मैं क्या क्या सेल कर रही हूँ, न्यू रील सब मिलेगा यूट्यूब की। इस पर आपको ट्यूटोरियल्स मिलेंगे, जो मैं बनाऊँगी मैं उसका ट्यूटोरियल डालने की पूरी कोशिश करूँगी, सारी चीज़ों का ट्यूटोरियल डालूँ। और नॉर्मल भी जो मैं बना रही हूँ वो भी पीसेज आपको मिल जाएंगे। जो मैं सेल कर रही हूँ वो भी आपको इंस्टाग्राम पे पता लग जाएगा। तो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, एज वेल एज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, डिसलाइक भी कर सकते हो पर मत करना, अभी नया चैनल है, थोड़े लाइक्स आने दें, तो उसके बाद डिसलाइक अगर अच्छी ना लगे तो कर सकते हो। वेल, मेरे ख्याल से ये अच्छी लगनी चाहिए। इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, जिसे अगर किसी को आपको लगता है कि इसकी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है आपके अलावा, तो आप इसे वीडियो ज़रूर शेयर करो, और हमारे चैनल का लिंक भी, ताकि मैं जितनी भी नई वीडियोस डालूँ फैब्रिक पेंटिंग से रिलेटेड तो वो आप तक आती रहे। अब ये मेरी कंप्लीट हो गई है, बॉर्डर डिज़ाइनिंग है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। अब यहाँ बिकॉज कैमरे का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं है तो ये थोड़ा डिफरेंट है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।